हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड के रिजल्ट के ऊपर। जैसा कि आप सबको पता है 211 वैकेंसीज हैं और अगर बात करें कट ऑफ की तो कट ऑफ इन्होंने रिटन एग्ज़ाम की जारी ही नहीं की है। ये बिल्कुल सही बात नहीं है, किसी को भी अपना प्रॉपर स्कोर पता ही नहीं चल पाएगा। बेसिकली आंसर की डाली गई थी और आप लोगों ने मैच भी किया होगा आंसर की से, लेकिन कैंडिडेट कह रहे हैं 150, 160, 158 इतने मार्क्स होने पर भी क्वालिफाई नहीं किया गया है। 200 नंबर का आपका पेपर हुआ था। मैं आपको एक बार नोटिफिकेशन पढ़ के यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इन्होंने जितनी नंबर ऑफ पोस्ट बोली थी उसके कितने गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया है। क्योंकि अगर अब आपका पीएसटी होना है, पीईटी होना है, जो आपका एंड्योरेंस टेस्ट होता है, जो आपका रनिंग टेस्ट होता है, वो टेस्ट यहाँ पे होना है। और 25 किलोमीटर की रेस है भाई मेल के लिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पर अगर बात करें 226 पोस्ट थी जिसमें आपकी 3 कैटेगरी थी, फॉरेस्ट रेंजर, गार्ड, वाइल्ड लाइफ गार्ड, गेम वॉचर। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ फॉरेस्ट गार्ड की, जिसमें 211 वैकेंसीज थी। ये हम सबको अच्छे से पता है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि नोटिफिकेशन में लिखा क्या है। ये आपकी है जो आपका 1 से 7 मार्च पेपर हुआ था, क्योंकि भाई कोरोना की वजह से पेपर लेट हुआ था। चलो एक बार यहाँ पे देख लेते हैं फॉरेस्ट गार्ड के लिए इन्होंने मांगा क्या था। 18 से 27 साल एज लिमिट मांगी थी इन्होंने और +2 मांगा था। भाई +2 डिज़ायरेबल है, आपको नॉलेज हो हिंदी की या नहीं। फिर उन्होंने कुछ हाइट का और चेस्ट की ग्रिथ मांगी थी, और क्योंकि आपका पीएचडी होना है। मैं एक बार आपको ये चीज़ दिखाऊंगी कि जो इन्होंने बोला था वो लिखा क्या है। थोड़ा सा वेट कीजिए। हम बात करते हैं सिलेक्शन के प्रोसीजर के ऊपर, ठीक है। ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था आपका, ये यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड की बात हो रही है। स्टेज 1 हुआ था, टोटल 2 स्टेज हैं इसमें, जिसमें आपका 200 नंबर का पेपर हुआ था। ऑब्जेक्टिव मल्टीपल क्वेश्चन आए थे, 40 नंबर की रीजनिंग, 40 का आपका जनरल अवेयरनेस, फिर क्वांट आया था और इंग्लिश आई थी, ठीक है। हिंदी लैंग्वेज भी आई थी यहाँ पे। तो टोटल 200 नंबर का पेपर हुआ था और फिर आपका होना है फिजिकल टेस्ट। अब यहाँ पे ये देखते हैं कि भाई सिलेक्शन प्रोसेस में इन्होंने मांगा क्या है। मेल के लिए 25 किलोमीटर है और फीमेल के लिए 16 किलोमीटर है। सिलेक्शन प्रोसेस की यहाँ पे बात करें, देखो पेनल्टी भी थी रॉन्ग आंसर की कि आपकी 0.25, मतलब अगर 4 क्वेश्चन गलत हैं तो 1 सही कट जाएगा। मेरिट लिस्ट की यहाँ पे बात करते हैं कि मेरिट लिस्ट इन्होंने डाली कैसे है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे कट ऑफ तो जारी की नहीं। देखो भाई आगे लिखा क्या है। प्रिपरेशन ऑफ मेरिट, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फॉरेस्ट रेंजर मस्ट बी क्वालिफाई इन सेक्शन ए एंड बी, क्योंकि ये फॉरेस्ट रेंजर के ऊपर है। यहाँ पर कहीं पर भी आपको फॉरेस्ट गार्ड की नहीं मिलेगी, ना ही इन्होंने मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया देखो यहाँ पे तो लिखा है, लेकिन ये तो नहीं बताया कि कितने परसेंट पे रखेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप 3rd ऑप्शन पे पढ़ोगे, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिजर्व इट्स राइट्स टू प्रेस्क्राइब मिनिमम कट ऑफ मार्क फॉर एनी पोस्ट एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट। हाउएवर इन केस 2 और मोर कैंडिडेट एक्वायर सेम मेरिट पोजीशन, अगर 2 लोगों के सेम मार्क्स हैं तो भाई जिसकी एज ज़्यादा बड़ी होती है उन लोगों को यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है। इन केस फर्दर अगर टाई हो जाता है तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में देखते हैं कि किसका नाम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में आता है। यहाँ पर इन्होंने ये नहीं डाला है कि कितने गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, इसमें देख लेते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, जो आपके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होगी वो अलग से की जाएगी। इट शैल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट, कि आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी होनी चाहिए। और उसके बाद भाई इन्होंने जो जो क्राइटेरिया मांगा है कि मार्कशीट होनी चाहिए आपकी सीनियर सेकेंडरी एग्ज़ाम की। उसके बाद अगर डिग्री है, सर्टिफिकेट है तो नो ऑब्जेक्शन, एनओसी होनी चाहिए, आधार कार्ड वगैरह। बाकी इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा है कि हम कितने कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाएंगे। पूरा नोटिफिकेशन पढ़िएगा, क्योंकि मैंने एक कमेंट में देखा था कि उन्होंने लिखा है कि 4 गुना कैंडिडेट को बुलाना था, जबकि इन्होंने 211 पोस्ट पे, अगर आप रिजल्ट की बात करें तो 211 पोस्ट पे 253 कैंडिडेट को ही क्वालिफाई किया है।
मैं आपको दिखा देती हूँ वो भी। बाकी ये इंस्ट्रक्शंस जो लिखी हैं ये लिखी हैं वही, अगर किसी का कुछ गलत पाया जाता है, किसी के डॉक्यूमेंट फर्जी पाए जाते हैं, कोई भी अगर मिसकंडक्ट बिहेव करता है या फिर अनफेयर मीन्स पाया जाता है तो उनका कैंडिडेचर यहाँ पे कैंसिल कर दिया जाएगा। यहाँ पर लिखा है कोरस्पॉन्डेंस विद द डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। आप खुद जानिए कि 200 नंबर पे अगर किसी के 180 नंबर भी आए हैं तो सिलेक्शन नहीं हुआ, तो हमें नहीं पता भाई किसका सिलेक्शन हुआ है और किसका नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत ही सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को यहाँ पे रखा गया है। मैं अब आपको एक बार दिखाने वाली हूँ जो इन्होंने रिजल्ट डाला है वो। ये देख लो, इन्होंने रिजल्ट में लिखा क्या है। आपकी टोटल वैकेंसीज कितनी थी? 211 वैकेंसी। और जिसमें देखो यहाँ पे लिखा क्या है कि 1 मार्च से 7 मार्च तक आपके एग्ज़ाम हुए थे। बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन सीबीटी, जो आपका सीबीटी हुआ था, तो 253 कैंडिडेट हु ऑब्टेन, जिनके मार्क्स कट ऑफ से ऊपर या कट ऑफ के इक्वल रहे हैं, तो उन्हीं को शॉर्टलिस्टेड किया गया है इन फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और पीएसटी के लिए, सब्जेक्ट टू द करेक्टनेस द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय द कैंडिडेट इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन, रोल नंबर ऑफ एक्स सर्विसमैन। जबकि वहाँ पर कहीं पर दिया ही नहीं हुआ है एक्स सर्विसमैन का। और यहाँ पर देख लीजिए, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट जो कि फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में हो गए हुआ है अपीयर इन द सीबीटी आर कंटेन इन द एनेक्शन नंबर 1। और ओबीसी तो दिल्ली वाले ही हैं क्योंकि दिल्ली की वैकेंसी है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं तो और क्या लिखा है भाई, और इन्होंने कुछ ज़्यादा तो नहीं लिखा है कि जो समझाने लायक हो, बाकी इन्होंने ये रिज़ल्ट डाल दिया गया है। अब एक बार हम वापस से चलते हैं अपने नोटिफिकेशन पे। ना इन्होंने ये लिखा है कि यूआर की कितनी गई है, ओबीसी की कितनी गई है, एससी एसटी की कितनी गई है। अब देखो, अगर यहाँ पे आप वैकेंसीज का रेशो देखते हो, 211 में इन्होंने सीधा लिख दिया यूआर की 88, एससी की 30, एसटी की 15, ओबीसी की 57, ईडब्ल्यूएस की 21, जबकि इन्होंने रिजर्व कैटेगरी की कहीं पे लिखा ही नहीं है। आप खुद देख लीजिए, रिजर्व कैटेगरी का अलग से हॉरिजॉन्टल रेशो रहता है कि भाई ये कैटेगरी में एक्स सर्विसमैन की इतनी पोस्ट रहेंगी, कहीं पे भी नहीं लिखा है। आप खुद से भी चेक कर सकते हो। जब एक्स सर्विसमैन की यहाँ पे पोस्ट ही नहीं है तो इन्होंने रिजल्ट में कैसे डाल दिया, मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आया। ये रिजल्ट इन्होंने दिया किस आधार पे है? अगर आप एक्शन लेना चाहते हो, देखो नोटिफिकेशन में कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि हम इतने गुना कैंडिडेट को बुलाएंगे, बिल्कुल नहीं लिखा है। तो इन्होंने किस आधार पे ये रिजल्ट दिया है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अब देखो, रेस जो है 25 किलोमीटर की रेस और 16 किलोमीटर की रेस, इसमें से भी कैंडिडेट निकलेगी 253 कैंडिडेट। कहीं पे भी ये क्लियर नहीं हुआ है कि भाई मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, क्योंकि जहाँ पे भी 2 स्टेज होती हैं वहाँ पर रिटन के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखा जाता है। क्या 211 पोस्ट में ऐसे भी बच्चे नहीं थे कि 4 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई कर दिया जाए? नहीं किया, 253 कैंडिडेट को ही किया। तो आपको क्या लगता है कि ये शीट फुलफिल कर लेंगे? क्योंकि फिजिकल में भी बहुत सारे कैंडिडेट बाहर होने हैं, 25 किलोमीटर की रेस थोड़ी नहीं होती है, ठीक है। मेरे हिसाब से जो ये रिजल्ट है ये बिल्कुल अनफेयर रहा है। आपका क्या कमेंट है, आपकी क्या राय है इसके बारे में, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और आप एक्शन भी ले सकते हैं इस बिहाफ पे। सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो और लोगों को भी शेयर कीजिएगा ताकि सबका स्कोर पता चले और सबके साथ क्या फ्रॉड हुआ है ये भी पता चले। और वीडियो को ज़्यादातर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।